हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं हैवी साइज का पैंट कटिंग करना और स्टिचिंग करना। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हैवी साइज़ का बनाने में। अगर नॉर्मल साइज़ का होता है, छोटे साइज़ का होता है, तो वो वाली पैंट तो आप बहुत ही इजीली बना लेते हो। बट जब भी बात आती है हैवी साइज़ का बनाने की, तो आपको समझ नहीं आता है कि आपको हैवी साइज़ का कैसे बनाना चाहिए, कितना मेजरमेंट रखना चाहिए। आज की क्लास में हम हैवी साइज़ का ट्राउज़र पैंट बनाना, फ्लैपर पैंट स्टाइल जो रहेगा, उसको डिटेल में बनाना सीखने वाले हैं। और आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हम लोग जैसे पहले वीडियो बनाते थे वैसा हम एक वीडियो लेके आए, तो आज का वीडियो हम दोनों मिलकर शूट करने वाले हैं। हाँ, तो जिसमें मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगी और प्रीति मैम सिखाएंगी आपको स्टिचिंग करना। चलो, तो सबसे पहले आपको प्रिया मैम से कटिंग सीखने को मिलने वाली है। चलो तो कटिंग सीखना स्टार्ट करते हैं। ट्राउजर की कटिंग करने से पहले हमें सबसे पहले चाहिए होगा मेजरमेंट। तो इसका मेजरमेंट ये रहा। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। ट्राउजर की लंबाई हम 37 इंच रखेंगे। नीचे की जो बॉटम की फिटिंग रहेगी वो हम 17 इंच की रखेंगे। काफ इसका 24 इंच का रहेगा और थाई इसकी 34 इंच की 34 इंच की रहेगी। और इसका जो वेस्ट राउंड रहेगा वो 40 इंच का रहेगा। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। तो अब हम एक फैब्रिक कितना चाहिए होगा वो देखते हैं। हमारे पास जो फैब्रिक है वो है 2 मीटर और 40 सेंटीमीटर। अगर आपको हैवी साइज का ट्राउजर बनाना है तो लगभग आपको 2.5 मीटर फैब्रिक लेना होगा। 1.25 भी चल सकता है, लेकिन 2 मीटर में नहीं बनता है। हमारे पास जो फैब्रिक है उसकी लेंथ है 2 मीटर और 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारा डबल में रखा हुआ है। तो 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर आगे का है और 1 मीटर 20 सेंटीमीटर पीछे का है। तो ये हो गया हमारा 2.5 मीटर से थोड़ा सा कम कपड़ा। और इसकी जो विड्थ है वो 37 इंच की है। अब कपड़े को हमें सिंगल कर लेना है। अब यहाँ से कपड़े को फोल्ड कर देना है और पूरा ही फोल्ड करना है हमें, क्योंकि साइज बड़ा है। यहाँ पर हमें नाखून लगाना है, हल्का हल्का सा नाखून लगाएंगे। सबसे पहले हमें कपड़े को सीधा करने का एक निशान लगाना होगा। अब यहाँ पर हमें 2 इंच का निशान लगाना है। अब 2 इंच हमने यहाँ पर फैब्रिक क्यों रखा है, ये हमने 2 इंच फैब्रिक इलास्टिक के लिए रखा है। अब यहाँ से इंची टेप को रखेंगे। बीच सेंटर से आप कहीं से भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ से रखेंगे और लंबाई का निशान लगाएंगे। हमारे ट्राउजर की लंबाई 37 इंच है, तो हमने 37 इंच पर निशान लगा दिया। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान और लगाना है। यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वाला निशान हमारा बॉटम को फोल्ड करने के लिए है। 2.5 इंच का निशान 2.5 इंच पर हमने निशान लगाया है। आधे इंच हमारा अंदर साइड दब जाएगा और 2 इंच का हमारा यहाँ पर फोल्ड होकर आएगा। रेडी। हम यहाँ पर कमर का साइज लगाना है, तो वो कैसे निकाल लेंगे। देखो, जो भी हमारी कमर का साइज होगा उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आएगा। 4 पार्ट किया जब हमारा कितना आया 10 इंच का। अब 10 का भी हमें हाफ कर लेना है, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 इंच। तो 5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रहे हैं इलास्टिक में जो दबेगा उसके लिए। अब हमें क्रॉच एरिया का निशान लगाना है। तो मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे हम सीधे में, और जहाँ पर हमारा ये वाला निशान आया है वहीं से रखना है हमको। अब क्रॉच एरिया कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। अब हमारा जो ट्राउजर है उसका हिप राउंड है हमारा 50 इंच। अब 50 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 12.5 इंच। 12.5 इंच, इसमें हमें 3 इंच प्लस कर देना है, तो हमारा हो जाएगा 15.5 इंच। तो यहाँ से हमने मेजर टेप को रखा और 15.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच बाहर साइड जाना है। और ये जो 2.5 इंच वाला निशान है ये सबके लिए फिक्स नहीं है। अगर कम साइज रहेगा तो आपको 2 इंच बाहर जाना रहेगा। अगर साइज बड़ा है तो आप 2.5 इंच बाहर जा सकते हो। अब यहाँ पर हमें राउंड शेप ड्रॉ करना होगा इस तरह से। नॉर्मली क्रॉच एरिया ऐसा रेडी होता है, लेकिन हमें इसमें लगाना है मियानी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक स्केल लेना है और इस वाले निशान को इससे मिला देना है, क्योंकि राउंड शेप में तो मियानी नहीं लग सकती है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर मियानी लगाएंगे तो आराम से लग जाएगी। अब हमें लगाना है थाई की फिटिंग। तो हमारी थाई का साइज है 34 इंच का। 34 को जब हम हाफ करेंगे तो 17 इंच आ जाएगा हमारा। तो हमें 17.5 इंच पर निशान लगाना होगा और यहाँ से हमें 2 इंच नीचे निशान लगाना है। 17.5 पर हमने ये निशान लगाया। अब इसका भी हमें बीच का सेंटर निकालना है। मेजर टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे इसका सेंटर निकालेंगे। अब यहाँ से मेजर करेंगे तो जितना भी यहाँ पर आ रहा है उतना ही हमें यहाँ नीचे निशान लगाना होगा। तो ये 9.25 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम 9.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब नीचे का बॉटम हमारा 17 इंच का था, तो जब हम 17 का हाफ करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8.5 इंच।
ये देखिए ऐसे हाफ करना है आपको, तो 8.5 इंच आया। तो 8.5 का जो निशान है वो हमारा दोनों साइड आएगा, तो आधा हमें इस साइड लेना होगा, तो ऐसे आधा करना है आपको। तो ये आ गया हमारा 4.25 इंच। तो 4.25 इंच पर इंची टेप को रखेंगे और लाइन के पास रखेंगे। तो 4.25 पर यहाँ पर और 4.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है दोनों साइड। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 8.5 इंच। अब हमें काफ का निशान लगाना है, तो काफ हमारा है 24 इंच का। तो यहाँ से आपको 7 से 8 इंच ऊपर जाना है और 24 का जब हम हाफ करेंगे तो 12 इंच आएगा। फिर 12 इंच को हमें यहाँ से यहाँ तक लगाना है, तो 12 का आधा करेंगे तो 6 इस साइड आएगा और 6 इस साइड आएगा। अब हमें अपना बड़ा वाला स्केल लेना है और इसका जो राउंड वाला साइड है उस साइड को रखेंगे इस तरह से। देखो इस निशान से इस निशान को मिलाना है और यहाँ से ऐसे निशान लगा देना है। अब देखो अपने आप ही हमारा ये वाला निशान भी मिल रहा है। अगर नहीं भी मिलता है तो आप थोड़ा सा ऊपर सरका के इसको मिला लो। अब हम इस साइड वाला निशान लगाएंगे। तो देखो पहले हमने स्केल को ऐसे रखा था, अब हम स्केल को इस तरह से रखेंगे। इस निशान को और इस निशान को मिलाते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसको पलट देंगे इस तरफ। पहले हम यहाँ से लगा रहे थे, अब हम इसको यहाँ से लगाएंगे। और ये वाला जो हमारा ये वाला साइड है ना, ये क्रॉच एरिया वाली लाइन है ना, यहाँ पर हमको हाफ इंच छोड़ना है क्योंकि यहाँ पर सिलाई में दबेगा उतना। अब हाफ इंच हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा रखना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब देखो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा रखा है 2 इंच फोल्ड करने के लिए। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला फैब्रिक यहाँ पर आ जाएगा, तो ये वाली जो चीज़ है ये थोड़ी सी बड़ी रहती है, तो यहाँ पर भी हमें 2 इंच ऊपर मेज़र करना है। और अब इसको देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये जगह कितनी बड़ी है। तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ रहा है 10 इंच का, तो हमें यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाना होगा। तो बीच सेंटर से ही रखेंगे यहाँ से। तो 5 इंच हमें इस साइड निशान लगाना है और 5 इस साइड रहेगा, तब हमारा ये 10 इंच रेडी हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से कटिंग करना होगी। इस वाली लाइन को इस तरह से मिलाएंगे और इस वाली लाइन को इस तरह से मिला देंगे। अब इसकी मार्किंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें फिक्स नहीं रखना है, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और ये निशान यहाँ पर भी आएगा। तो अब ये जो निशान लगाएं इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कटिंग करनी है। अब यहाँ पर तो ज़्यादा फैब्रिक नहीं बचा है, तो इसलिए जितना बचा है वहीं से रख लेंगे और आगे बढ़ के कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें कपड़े को ओपन करना है। अब यहाँ से हमें हल्का सा कटिंग करते हुए लेकर जाना है। जो दूसरा वाला निशान है उस पर से हमें कटिंग करना है। अब हमारा जब फोल्ड होकर आएगा तो देखो एकदम बराबर आ जाएगा। फ्रंट पार्ट को साइड करेंगे और बैक पार्ट को आगे बढ़ा देंगे। बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट रख लेंगे और यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा रखना होगा। अब यहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और इस वाले निशान को इससे लाकर मिला देना है। अब यहाँ पर जो हमने 1 इंच वाला निशान लगाया है, यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे और 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस वाले निशान को इससे लाकर मिलाएंगे। ये जो हमारा यहाँ से हमने जो कटिंग की है ना, वहाँ पर मिलाना है इसको। अब देखो ये हमने क्यों किया है, जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है वो हमें थोड़ा सा आगे साइड से कम करना होता है। जो हमारा बैक पार्ट होता है वो हमारा पीछे का जो साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके लिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा रखेंगे और इसको लाकर इससे मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये तो हमारा बैक पार्ट है, अब फ्रंट पार्ट में भी हमें कटिंग करना होगी। अभी देखो ये हमारा पीछे वाला जो पार्ट है वो हमने 3 इंच का बड़ा रखा है। अब इसी की बराबरी से कटिंग करेंगे। यहाँ पर जो हमारा क्रॉच एरिया था वहाँ पर हमें कट लगाना है, क्योंकि यहाँ से हमें म्यानी अटैच करना होगी। इसके ऊपर हमारी म्यानी अटैच होगी। अब यहाँ पर हमें एक कट लगाना है। ये हमारा फोल्ड करने वाला कट रहेगा, ये हमारा म्यानी का कट रहेगा और एक कट हम यहाँ पर लगाएंगे 2 इंच पर, क्योंकि ये जो फैब्रिक था पहले जो लाइन थी वो 2 इंच पर थी, पर अभी हमने यहाँ से थोड़ा कम कर दिया है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक कट लगाना होगा। ऊपर वाली में लगा दो।
और 2 इंच पर ऊपर वाली साइड भी लगाएंगे। अब इतना हमारा इलास्टिक में दब जाएगा और फोल्ड हो जाएगा, और ऊपर साइड भी इतना हमारा दबकर फोल्ड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा बनकर रेडी आएगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा, ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट का क्रॉच एरिया रहेगा और ये हमारा बैक पार्ट का क्रॉच एरिया रहेगा। तो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से थोड़ा सा छोटा होता है और बैक पार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है। क्रॉच एरिया को छोटा बड़ा रखने से हमारी लेंथ में कोई भी अंतर नहीं आएगा। 37 इंच की लेंथ हमें रेडी बनकर मिलेगी, क्योंकि यहाँ से हमने छोटा बड़ा नहीं किया है। जो भी छोटा बड़ा किया है वो हमने क्रॉच एरिया वाले साइड से किया है। अभी हमारी ट्राउजर की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इस फैब्रिक को साइड करेंगे और अब हम म्यानी की कटिंग करेंगे। अब साइड से जो फैब्रिक बचा है वो ले लेंगे। 2 पीस ले लिए हमने यहाँ पर। अब यहाँ से कटिंग करेंगे इस तरह से। यहाँ से सीधा नहीं रखना है, हल्का सा राउंड ले जाना है। अब यहाँ से कटिंग करेंगे। ये हमारी म्यानी रहेगी। इसकी लंबाई रहेगी 8 इंच और इसकी चौड़ाई रहेगी 3 इंच। अब ये म्यानी हमारी यहाँ पर आकर ज्वाइंट हो जाएगी इस तरह से। इसी के साथ हमारे म्यानी वाले हैवी साइज के ट्राउजर पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो आप लोग बताइए कि आपको इसकी कटिंग कैसी लगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी तरह से आप पाकिस्तानी ट्राउज़र पैंट जो होता है वो, और पाकिस्तानी कुर्ती, पाकिस्तानी पूरा जो सूट होता है उसको बनाना सीखना चाहते हैं, उसमें कितनी लूजिंग रखनी है, आर्म होल, शोल्डर, सारी चीज़ें डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी 17 और 18 मार्च यानी मंडे और ट्यूसडे को इसकी लाइव वर्कशॉप होने वाली है, जिसको आप ओनली 149 रुपीज़ पे करके ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव में इस सूट को बनाना सीख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो भी आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। वर्कशॉप को ज्वाइन करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और कोई डिटेल चाहिए तो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है इस पर कॉन्टैक्ट करके आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। या फिर आप कोई अलग कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कुर्ती, ब्लाउज़ का, बॉटम वेयर का, ऐसे अलग अलग ट्राउज़र पैंट, फ्लैपर पैंट, प्लाजो वगैरह सारे टाइप के पैंट वगैरह सीखना है, तो उसके लिए भी सारे कोर्स अवेलेबल हैं। अगर आप बुटीक का फुल कोर्स सीखना चाहते हैं तो वो वाले कोर्स भी आपको हमारी क्लासेस में मिल जाएंगे। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चलो तो अब हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टिचिंग करने के लिए अभी हम म्यानी को साइड कर देंगे। म्यानी को साइड में करने के बाद ये वाला जो पैंट रहेगा, पैंट को हम इस तरह से एक साइड करेंगे। अब यहाँ से इसमें से एक पार्ट उठाएंगे तो ये वाला जो पार्ट है, जो छोटा वाला पार्ट है, ये रहेगा फ्रंट वाला पार्ट। तो इसको अभी ऐसे साइड कर लेना है और इसको एक साइड हटा देना है। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे। ये जो ये क्रॉच एरिया वाली जो साइड है वो ऐसे आमने सामने आनी चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने इसको मैच कर लिया। इसके बाद यहाँ पर ये जो बैक वाला पार्ट है ना, बैक वाले पार्ट को यहाँ से उठाना है। एक पार्ट लेके आएंगे और यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, एक पार्ट को साइड वाले पार्ट से मैच करते हुए। और ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, बराबर मिलाते हुए। दोनों पार्ट को इस तरह से जमा के रखने के बाद यहाँ ये वाला जो साइड है, यहाँ से लेके पूरे नीचे तक, इस साइड और इस साइड दोनों साइड सिलाई लगा देंगे। क्रॉच एरिया यहाँ आमने सामने रहेगा और ये वाला जो पार्ट रहेगा यहाँ से एक पार्ट छोटा और एक बड़ा रहेगा। पर उसके लिए आप टेंशन मत लेना, क्योंकि एक पार्ट बैक साइड का है, एक साइड फ्रंट पार्ट का, इसलिए वो छोटा बड़ा आ रहा है। तो पहले हम इसमें सिलाई लगा देते हैं। यहाँ दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद इस वाले पार्ट को इस तरह से ओपन कर लेना है। ये वाला जो सिलाई मार्जिन रहेगा इसको बैक वाली साइड करेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट की और एक बूट की सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब हम दोनों साइड म्यानी अटैच करेंगे। तो एक ही पार्ट में हमें दोनों म्यानी को अटैच करना है। एक हम इस साइड करेंगे, एक हम इस साइड करेंगे। यहाँ पर इस तरह से म्यानी को रख देना है और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर इस वाली म्यानी को भी इस तरह से ऐसे पलट देना है और यहाँ से ऐसे 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको पलट के इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। म्यानी हमने अटैच कर दी है। दोनों म्यानी अटैच करने के बाद इस वाले पार्ट को हमें ऐसे सीधा करके रखना है। ये वाला फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा भी दिख रहा होगा क्योंकि स्ट्रेट नहीं आएगा, यहाँ से ये फैब्रिक बड़ा है। इसको ऐसा सीधा करके रखना है और इसके ऊपर ये दूसरा वाला जो पार्ट रहेगा इस तरह से इसको उल्टा करके रखेंगे।
तो यहाँ पर छोटा वाला साइड ये छोटी वाली साइड आएगा और ये दोनों मैच हो जाएंगे, और ये बड़ा वाला साइड ये बड़ी वाली साइड आएगा और ये वाले दोनों पार्ट भी मैच हो जाएंगे। अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, यहाँ से लेके पहले यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, फिर इसके बाद इसको ऐसे थोड़ा सा टर्न करते हुए म्यानी के साथ इसको अटैच करते हुए कट तक म्यानी एंड हो जाएगी। यहाँ पर सिलाई लगा देंगे दोनों ही साइड। दोनों म्यानी को अटैच करने के बाद अब हम चलेंगे नीचे साइड, और इसका ये जो बॉटम है ये लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर ये जो कट है ना, यहाँ से इसको इस तरह से लेना है, इसको ऐसे लेंगे और यहाँ का कट भी मैच करेंगे। इसके बाद इसमें से 1/2 इंच फैब्रिक अंदर करते जाएंगे और यहाँ से लेके इस वाले कट तक बॉटम को फोल्ड कर देंगे। दोनों ही बॉटम को फोल्ड करने के बाद बॉटम को यहाँ से इस तरह से लेना है, सीधा करना है, और यहाँ पर ये जो जिस साइड निशान लगे ना उस दोनों पार्ट को इस तरह से पकड़ेंगे, निशान वाले साइड को ऊपर लेकर आएंगे और यहाँ पर दोनों पार्ट को लेवल करेंगे। और इस तरह से टैप टैप करके इन वाले निशान को नीचे साइड भी लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको वापस से उल्टा कर देना है और यहाँ से इस तरह से लेना है। इस तरह से लिया, म्यानी को म्यानी से ऐसे मिला देंगे, इस वाले पार्ट को भी यहाँ से इस तरह से मैच करते हुए नीचे तक ऐसे जाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे और यहाँ से पूरे नीचे तक इसकी हम फिटिंग लगा देंगे। यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक हमने फिटिंग लगा दी है। फिटिंग लगाने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पर हम इलास्टिक अटैच करेंगे। तो हमारी वेस्ट का राउंड 40 इंच है, 40 में से हमें 5 इंच माइनस करना है। वैसे हम रेगुलर साइज़ में 4 इंच माइनस करके इलास्टिक लेते हैं, पर बड़े साइज़ में आपको 5 इंच माइनस करना है। तो 5 इंच माइनस करने के बाद हमारा आएगा 35 इंच। तो यहाँ पर हमने 35 इंच की इलास्टिक ले ली है। इलास्टिक को इस तरह से एक के ऊपर एक रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद ये वाला जो सर्कल तैयार हुआ है, इस सर्कल को हमें ये वाला जो सर्कल है ना इसमें अटैच करना है। तो इसको कुछ इस तरह से लेंगे और यहाँ पर ऐसे रखेंगे और ये 2 इंच वाला जो कट है उसको यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, आधे इंच फैब्रिक को अंदर करते जाएंगे और राउंड में इलास्टिक को अटैच कर देंगे। इसमें हमने इलास्टिक लगाकर रेडी कर दिया है इसको। अगर आपको इलास्टिक लगाना नहीं आता है तो ये वाला जो मैंने वीडियो दिया है इसमें आप इलास्टिक लगाना सीख सकते हैं। इसमें मैंने फुल डिटेल में आपको इलास्टिक लगाना बताया है। इसी के साथ ये रही हमारी हैवी साइज़ की ट्राउज़र पैंट विथ म्यानी। ये है इसका बैक साइड का लुक, ये है फ्रंट साइड का लुक, जिसमें आपको बैठने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर नीचे फ्लोर पे बैठ के भी काम करना चाहते हैं तो ईजिली कर सकते हैं। इसका लुक कुछ इस टाइप से आया है। ये है इसका बॉटम, ये रही इसकी म्यानी और ये रही इसकी इलास्टिक। और अगर आपको ट्राउज़र पैंट की स्टिचिंग डिटेल में सीखना है तो आप उसके लिए इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। आप लोग बताइए कि आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। क्या आप लोग चाहते थे कि हैवी साइज़ की ट्राउज़र पैंट की कटिंग स्टिचिंग विथ म्यानी के साथ आप लोग सीखें, या फिर अगर हैवी साइज़ नहीं भी है, अगर आप कम साइज़ का भी बनाओगे तो भी आप इस तरह से बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।